नमस्कार, न्यूविज़न चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 18 तक का सॉल्यूशन दिया था। अपने इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 से सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो इसका हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसमें कि थीटा है, तो ये थीटा एंगल हो गया। नाम हम रख देते हैं ABC। अब हमको दिया है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो इस ट्राइंगल से क्या होगा, AB/BC इज इक्वल टू AB/BC। तो यानी कि लेट AB इज इक्वल टू 5x एंड BC इज इक्वल टू 12x। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो गया यानी कि हमारा 5x और ये हो गया हमारा 12x। अब ट्राइंगल ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB मीन्स 5x का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 25x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12x का होल स्क्वायर करेंगे 144x स्क्वायर बराबर हो गया 169x स्क्वायर हो गया AC का स्क्वायर, यानी AC इज इक्वल टू हो गया 13x। इस तरीके के सॉल्यूशंस को काफ़ी कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया, 5x का होल स्क्वायर नहीं करा। तो ये हो गया 13x आ गया। अब हमको निकालना क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा और cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो हम सबसे पहले cos थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो हमारे पास हो गया cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 12x/13x बराबर हो गया 12/13। साइन थीटा मीन्स 5x हाइट अपॉन हाइपोटेनस यानी हो गया 5/13। अब हमें इन दोनों की वैल्यू मिल गई। अब हम इस इक्वेशन को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, तो इसके हम रखते हैं। ये है cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम इसकी वैल्यूज रखते हैं। तो ये हो गया cos थीटा 12/13 प्लस 5/13। ये हो गया 12/13 माइनस 5/13 इज इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ले लेंगे हम। यहाँ आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 12 प्लस 5 यानी कि हो गया 17, और नीचे आ जाएगा 12। यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, 12 माइनस 5 यानी कि हो जाएगा 7 बराबर हो जाएगा। इसको इस तरीके से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 इंटू 13 अपॉन 13 इंटू 7, 13 कट गया यानी कि 17/7। इसको सॉल्व करें तो 7 2 14 और क्या बचा 3, 3 बचा। ये वो बटे 7, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमको ये क्वेश्चन दे रखा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमने एक एंगल बना लिया, और यहाँ पर क्या है कि tan थीटा हमको 5/12 दे रखा था। तो हम ये इस ट्राइंगल से क्या होगा, AB/BC होगा। इसको हमने कंपेयर करा है, तो हमने मान लिया कि लेट AB इज इक्वल टू 5x, BC इज इक्वल टू 12x। हम उन्हें लास्ट उसमें बता चुके हैं कि हम x क्यों रखते हैं, ताकि इसलिए रखते हैं कि कोई भी चीज़ होगी, जैसे मान लीजिए कि होगी 3/4 है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3/4 होता, तो इसमें मान लीजिए इसका रेशियो क्या होता, अगर हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 6/8, यानी हम 6/8 को सॉल्व करेंगे तो 3/4 आएगा। तो यानी कि जो भी इसकी वैल्यू रही हो उसका रेशियो हमारा ये रहेगा। तो हम x एक कॉमन मल्टीपल होगा, जैसे यहाँ पर 2 रखा था, वो होगा जो इसकी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर AC की वैल्यू निकाल ली। AC की वैल्यू निकाल ली तो हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को निकाल लिया, कॉस थीटा को निकाल लिया, और यहाँ पर हमने इसको रख दिया, ये सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद ये आ गया 17/7। इसको मैंने और सॉल्व कर लिया, 2 सही 3/7 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, गिवन 5 cos a minus 12 sin a is equal to 0. Find the value of sin a plus cos a upon 2 cos a minus sin a। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है, गिवन है 5
कॉस ए माइनस 12 साइन ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ये हो गया 5 कॉस ए इज इक्वल टू 12 साइन ए, यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 12/5। ये हो गया, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब प्रॉब्लम ये है कि कॉस ए अपॉन साइन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? करना तो हमको वही है कि हमको दो एंगल्स दे रखे हैं, दो साइड्स दे रखी है, तीसरी साइड्स निकालनी है। हमको ये पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू होता है 10 है। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी मान सकते हैं। ये जब साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए होता है, तो कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए होगा, अंडरस्टूड है। बट हम इसी को लेके चलते हैं, तो ये लिखना है वी नो दैट, ठीक है, कि साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए होता। अब हमने इसको उल्टा कर दिया, ये हो गया साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू हो गया 5/12 बराबर हो गया 10 है। अब हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल ए है, तो अब हम ए इधर बनाएंगे बी सी, यानी कि 10 ए ये हो गया, तो 5/12 ये हो गया। अब बराबर क्या हो गया? बी सी अपॉन ए बी। सेम क्वेश्चन हो गया लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो लेट बी सी इज इक्वल टू 5x और ए बी इज इक्वल टू 12x। तो अब फिर ट्राइंगल ए बी सी में सॉल्व करते हैं, तो क्या हो गया? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो गया ए बी का स्क्वायर मीन्स क्या हो गया? इसको देखो यहाँ रख देते हैं, बी सी इज इक्वल टू हो गया 5x और ये हो गया 12x, तो यानी कि ए बी इज इक्वल टू हो गया 12x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 5x का होल स्क्वायर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ये, ठीक है। अब ये हो गया भाई 144x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 169x स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर इतना, यानी ए सी इज इक्वल टू 13x। लास्ट क्वेश्चन की तरह इसका 13x आ गया। अब हमको निकालना क्या है? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए, तो हम दोनों साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हल। तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू हो गया, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई 13x। साइन ए बराबर हो गया 5x अपॉन 13x बराबर हो गया 5/13 और कॉस ए बराबर हो गया 12x अपॉन 13x बराबर हो गया 12/13। अब हम उसको इक्वेशन को यहाँ रखते हैं, क्या दिया हुआ है? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हम इसमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू को रखते हैं, तो साइन ए है 5/13 प्लस 12/13 अपॉन 2 इंटू 12/13 माइनस 5/13 बराबर हो गया 13। एलसीएम ले लिया ऊपर हमने, तो ये हो गया 12 और 5 हो गया 17। नीचे 24/13 माइनस 5/13, इसका भी यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, ये हो गया यहाँ पर 17/13 था अपॉन क्या होगा? 24 में से 5 घटाएंगे, कितना बचा? 19। 19/13 हो गया, तो ये हो गया यहाँ पर 17 इंटू 13 अपॉन 13 इंटू 19, 13 कट गया, ये हो गया 17/19। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है हमको कि गिवन क्या है? 5 कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन 2 कॉस ए माइनस साइन ए। तो गिवन हमको इधर रखा था, इसको हमने यहाँ लिखा है एज इट इज, यानी कि इसको सॉल्व कर ला, तो ये आ गया कॉस ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 12/5। इसको हम कर सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 5/12, जो कि 10 ए के बराबर होता है। ये साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 ए होता है, ये लिखना पड़ेगा। वी नो दैट साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 है, तो ये हो गया 10 है। अब हमने ये ट्राइंगल बना लिया, तो ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। 10 इसके हिसाब से क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी होगा, तो ये मान लिया गया लेट बी सी इज इक्वल टू 5x और ए बी इज इक्वल टू 12x। इसको सॉल्व कर लिया, तो ए सी की वैल्यू निकाल ली, तो समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल ली और इसको इस इक्वेशन में रख के सॉल्व कर ली, जो कि बहुत सिंपल है। ये हमारा सॉल्व कर ली, ये आंसर आ गया 17/90, ये फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू दिया पी अपॉन क्यू। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें ये थीटा एंगल है ए बी सी, ठीक है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू ये हमको दे रखा। तो यहाँ पर करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बराबर क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। तो हमने मान लिया लेट ए बी इज इक्वल टू पी एक्स और बी सी इज इक्वल टू क्यू एक्स, ठीक। तो यहाँ पर हमने ए सी की वैल्यू निकालनी सेम। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक। ये हो गया ए बी मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये हो गया क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। ये हो गया पी एक्स और ये हो गया क्यू एक्स, ठीक है, ये हम लिखा था। अब ए सी का स्क्वायर बराबर हो गया, तो ए सी इज इक्वल टू एक अंडर रूट हो जाएगा एक्स अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, पी साइन थीटा ये हो गया। अब इसको रख देते हैं। अब हमको सॉरी पहले साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स अपॉन एक्स अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, जिसमें एक्स एक्स कट गया, ये हो गया पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और कॉस थीटा बराबर हो जाएगा क्यू एक्स अपॉन एक्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हो गया एक्स एक्स कट गया बराबर हो गया क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये अंडर रूट में। ये हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की हमने वैल्यू निकाली। अब सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें हम लिख लेते हैं, क्या हमको निकालना है, पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, पी इंटू साइन थीटा यानी कि पी अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्यू इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी इंटू साइन थीटा अगेन पी अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मुझे लगता है ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यहाँ हमने ये साइन की वैल्यू रखी, ये कॉस की रखी है, ये मैंने साइन की रखी है, कॉस की वैल्यू रखी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा पी स्क्वायर, सॉरी इसको नीचे लगा देते, पी स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या हो गया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय फिर हो गया पी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो अब हम वही करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर ये हमने ले लिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का एलसीएम लिया, तो क्या हो गया, यहाँ पर आ जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ऐसे ही सेम हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का एलसीएम लिया, यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब हम इसका वही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और इसमें चला जाएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लेते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कट गए बराबर क्या आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारा हो गया आंसर। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं कि हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ये पी साइन थीटा माइनस क्यू कॉस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कॉस थीटा। ये हमने ट्राइंगल बना लिया, टेन थीटा बराबर पी अपॉन क्यू दे रखा है, तो मतलब ए बी अपॉन बी सी, लास्ट क्वेश्चन की तरह हमने करा ए बी इज इक्वल टू लेट मान लिया पी एक्स और बी सी इज इक्वल टू क्यू एक्स हो गया।
सॉल्व करा, ए सी इज इक्वल टू ये आ गया। अब साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, इसमें इक्वेशन में रख दी, इसको सॉल्व कर लिया। अंडर रूट था तो थोड़ा लगा कि अरे ये कैसे होगा, लेकिन सॉल्व हो गया, कट कटा के अंडर रूट कट गया और हमारा ये फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। हमको दिया है कि इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया थीटा ए बी सी। तो हमें दिया क्या है, 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब हम इस एंगल से देखें तो क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, टेन थीटा होता है हाइट अपॉन बेस, और ये होता है बेस अपॉन हाइट। तो ये हो गया बी सी अपॉन ए बी। तो हो गया लेट बी सी इज इक्वल टू 4x और ए बी इज इक्वल टू 3x। तो बी सी इज इक्वल टू हो गया 4x और ए बी इज इक्वल टू हो गया 3x। अब ट्राइंगल ए बी सी में क्या करेंगे हम, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ये हो गया ए सी का स्क्वायर हमको निकालना है, ए बी का स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 4x का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर हो गया ये हमारा 25x स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर हो ए सी इज इक्वल टू हो गया 5x। अब हमको पास इसकी वैल्यू आ गई 5x। हमको निकालना क्या है, 5 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। तो अब हम पहले लास्ट क्वेश्चन की तरह इनकी वैल्यू निकाल लेते, किसकी, साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा हमारा हो गया 3x/5x बराबर हो गया 3/5। ये 3x/5x है, ये लिखा हमने ऐसे है, 3/5 लग रहा है। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 4x/5x बराबर हो गया 4/5। अब हम पास इनकी वैल्यू आ गई, अब इनको रख लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं। क्या है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। कभी डायरेक्ट मत रखिएगा, उसमें हमेशा गलती होने के चांसेस होते हैं। 5 इंटू क्या हो गया 3/5 माइनस 3 इंटू 4/5 अपॉन 5 इंटू 3/5 प्लस 3 इंटू 4/5 बराबर हो गया 5 की आई, ये 5 5 कट गया, काट भी सकता नहीं काटेंगे क्योंकि यहाँ एलसीएम दिक्कत आएगी। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15/5 15/5 माइनस 12/5। अगर उसको कैंसिल कर सकते थे लेकिन फिर वो एलसीएम में दिक्कत आएगी। ये हो गया 15/5 माइनस 12/5 बराबर हो गया, एलसीएम ले लिया, 5 हो गया, 15 में से 12 घटाएंगे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। और नीचे क्या बच जाएगा, सॉरी एक जगह प्लस है, हाँ यहाँ प्लस है। तो ये हो गया, यहाँ हो जाएगा 15 और 12 कितना हो गया, ये हो गया 7 और ये हो गया 2 27 हो गया। ये हो गया नीचे 27/5 मल्टीप्लीकेशन करा तो ये हो गया 3/5/5/27, 5 5 कट गया, 3 9 से बराबर हो गया 1/9। ये हो गया हमारा आंसर। अब इसको फिर से देख लेते हैं। सॉरी आप लोगों को विजिबल नहीं हुआ, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ हो गया था ये, इसके बाद यहाँ हमने इसका एलसीएम लिया, ये 15/5 माइनस 12/5 हो गया, ये 15/5 प्लस 5/12/5 हो गया, ये हो गया। इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लिया, हो गया 3 इंटू 5 अपॉन ये हो गया, ये 3 इंटू 5 और 27 इंटू 5 हो गया, कट गया 5 5 कट गया, 3 9 या 27, 1/9 आंसर। अब एक बार हम इसको फिर से चेक लेते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा। ये हमने ट्राइंगल बनाया है जिसमें थीटा एंगल बना लिया। cot थीटा इज इक्वल 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4 यानी cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 और ये हो गया यहाँ पर
इससे क्या हो गया BC अपॉन AB। तो लेट BC इज इक्वल टू 4x और AB इज इक्वल टू 3x। मुझे लगता है अब ये स्टेप्स बहुत इजी लगने लग गए होंगे आप लोग को। तो ट्राइंगल ABC में क्या किया, हमको AC का स्क्वायर निकालना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, वैल्यू लगा दी, इसकी वैल्यू 5x आ गई। अब इसमें हमने ये कॉपी कर लिया ऊपर वाला, ये जो हमको निकालना था ये उसको कॉपी कर लिया यहाँ पर। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्या हो गया, इसमें रख दिया। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, 5 इंटू 3 अपॉन 5 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन 5 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर ले, यहाँ पर हम 5 कैंसिल कर लेते तो फिर एलसीएम तो हमें लेना ही था, इसलिए हमने उसको कैंसिल नहीं करा। आप कैंसिल भी करके कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। तो ये हो गया 15/5 माइनस 12/5 डिवाइडेड बाय 15/5 प्लस 12/5 है, 4 3 12। और ये हो गया इसको, ये यहाँ नीचे तो माइनस, ऊपर तो माइनस हो गया, नीचे 15 और 12 जुड़ गया, 27 आ गया। इसको सॉल्व कर लिया, 1/2 9 आंसर, 1/9 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमको दिया क्या हुआ, पहले तो एक ट्राइंगल बना लें हम थीटा का, ABC, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिना ट्राइंगल के वो भी 90 डिग्री के सॉल्व नहीं है। तो हमको दिया है 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि हो गया 5 cos थीटा इज इक्वल टू 12 sin थीटा, यानी कि हो गया 5 cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। हम पिछले क्वेश्चंस में कह चुके थे, बता चुके हैं कि साइन थीटा अपॉन वी नो डेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हालांकि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होगा, टेन थीटा से ज़्यादा सिंपल लगता है, तो हमने इसको ऐसे कर लिया। इसको कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/12। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। क्लियर। तो यानी कि हो गया टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 5/12। अब यानी कि इस एंगल से देखें तो क्या हो गया AB अपॉन BC। तो हो गया लेट AB इज इक्वल टू 5x और BC इज इक्वल टू 12x। क्लियर हो गया। अब हम इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। ट्राइंगल ABC में हमको निकालनी AC का स्क्वायर। AB कितना हो गया 5x और ये हो गया 12x। AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हो गया, क्या हो गया 5x का होल स्क्वायर प्लस 12x का होल स्क्वायर बराबर हो गया 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। इसको हम इसलिए इस तरीके से कर देते हैं ताकि स्क्रीन आपकी में आपका जो भी सॉल्यूशन करे ये ट्राइंगल दिखता रहे। तो ये हो गया, वरना हम उसको एक एक स्टेप नीचे भी कर सकते हैं। तो ये हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 169x स्क्वायर, यानी कि AC इज इक्वल टू हो गया 13x। ये आ गया 13x। अब हम वो निकाल दें, इसको सॉल्व करना हमको, तो यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा 5x अपॉन 13x बराबर हो गया 5/13। इसी तरीके से कॉस थीटा बराबर हो गया 12x अपॉन 13x बराबर हो गया 12/13। अब हम उस इक्वेशन को नीचे कॉपी कर लेते हैं जिसमें कि हमको वैल्यू निकालनी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर हो गया। अब हम रखेंगे 5, इसकी वैल्यू रखते हैं। साइन थीटा की हो गया 5/13 प्लस 12/13 अपॉन 2 इंटू 12/13 माइनस ये हो गया, क्या था यहाँ साइन थीटा 5/13। तो ये एक पहले क्वेश्चन अभी करा 19 नंबर सेम है उसकी तरीके से। एलसीएम ले लिया 5/12 अपॉन 24 माइनस 5/13 हो गया। एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा आपका ये माइनस है ना, हाँ ठीक है, ये हो गया 5 अब 17 हो गया। 17/24
24 में से 5 घटाएंगे 19, 17/13 आया अपॉन 19/13, 17/19, ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं कि कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। ये हमको क्वेश्चन दे रखा है कि इफ 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 2 cos थीटा माइनस sin थीटा। हमने ट्राइंगल पहले ही बना लिया, थीटा एंगल बना लिया, एबीसी नामकरण कर दिया। अब हो गया 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू 12/5, यानी कि इसको उल्टा कर सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 5/12, तो यानी कि tan थीटा। हाँ, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वी नो डैट कि sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, और ये भी बात है cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू cot थीटा होता है, बट tan थीटा मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है तो मैंने इसको उल्टा कर लिया। आप cot थीटा भी करके कर सकते हैं। अब tan थीटा बराबर हो गया 5/12, तो यानी कि ए बी अपॉन बी सी, तो वही तरीके से करा जैसे लास्ट टाइम करते आ रहे हैं, एक्स से कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इसमें ए सी की वैल्यू निकाल दी, 13x आ गया, 13x आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, और जो हमको ये निकालना था इस पे हमने वैल्यू रख के इसका सॉल्व कर लिया, इसका आंसर निकाल दिया 17/19। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट है, इफ cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे जो ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिना इसके हमें दिया cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो cosec मीन्स साइन मतलब होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और यानी कि cosec मीन्स हाइपोटेन्यूस अपॉन हाइट। तो हमको दिया है cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12 बराबर क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए बी। तो यानी कि लेट ए सी इज इक्वल टू 13x एंड ए बी इज इक्वल टू 12x। ठीक, यानी कि ये हो गया हमारा 12x और ये हो गया 13x। अब हमको निकालना है बी सी, तो ये हो गया बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइंगल ए बी सी में बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर। क्लियर है ना, ये लास्ट में बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो ये हो गया 13x का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 12x का होल स्क्वायर। लेकिन हमको यहाँ पर शो करना पड़ेगा ये चीज़, डायरेक्टली हम लिखेंगे तो स्टेप्स कटने का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ए ट्राइंगल ए बी का स्क्वायर, ए बी सी में लिखेंगे हम क्या होता है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये चीज़ लिखेंगे पहले, यहाँ समझाने में हम शॉर्टकट कर सकते हैं लेकिन एग्जाम्स में नहीं कर सकते हैं। ये हो गया 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर हो गया। तो यानी कि बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25x, यानी बी सी इज इक्वल टू हो गया 5x। ये आ गई हमारी 5x। अब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12x अपॉन 13x बराबर होगा 12/13, और ये हो गया हमारा कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 5x अपॉन 13x बराबर हो गया 5/13। ये हमें दो चीज़ों की वैल्यू मिल गई। अब हम उस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करा क्या आ गया, 2 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा माइनस 9 कॉस थीटा बराबर हो गया 2 इंटू साइन थीटा मीन्स 12/13 और माइनस 3 इंटू 5/13 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13 बराबर हो गया, ये हो गया 24/13 माइनस 15/13, ये हो गया 12 चौक 48, 48/13, बड़ा भयंकर कैलकुलेशन, 9 5 45/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 13 का एलसीएम ले लेंगे, तो हो गया 13, हो गया 24 में से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 24 में 10 गया, 14 और 5 गया 9, 9
और बटे हो गया 48 में से 43 गया, सीधा सीधा 3 बच गया, 3/13 बराबर हो गया। ये ऐसे किया तो हो गया 9 × 13/3 × 13, 13 13 कट गया, 9/3 बराबर हो गया 3। आंसर है। वाह, आंसर तो बड़ा सिंपल आ गया। इसको फिर से देख चेक कर लेते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट है, हमको दिया cosec थीटा इज इक्वल 13/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। ट्राइंगल बना लिया, थीटा एंगल बना लिया, cosec थीटा इज इक्वल टू 13/12 यानी कि AC अपॉन AB, हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइट। तो ये हो गया। वही उसी तरीके से कर दिया, लेट AC इज इक्वल टू 13x और AB इज इक्वल टू 12x। इन ट्राइंगल ABC में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC माइनस AB का स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC माइनस AB हो गया। हाँ, ठीक। अब हमने इनकी वैल्यू लगा दी। BC इज इक्वल टू आ गया 5x। हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई। हमने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, जो कि अब सिंपल है निकालना। अब हमको जो इक्वेशन दे रखी थी वो हमने कॉपी कर ली और उसमें हमने इन वैल्यूज़ को लगा दिया। वैल्यूज़ को लगा दिया, इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया आंसर 9/3 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं किसी भी क्वेश्चन को खुद से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाती हूँ, और करने के बाद, एक बार करने के बाद उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ ताकि कोई सी चीज़ छूट ना गई हो। अगर छूट गई तो दोबारा से क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरा ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करने का तरीका, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।